हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। तो मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज हमारा पढ़ाई का जो होमवर्क यानी कि गृह कार्य जो है वेदिका पद का होमवर्क जो है वो आज कितना दिन का मैंने कंप्लीट किया है। तो आज है डे 48 और 19 जुलाई। तो आप देख सकते हैं अब वेदिका पद में बीच में 4 होमवर्क मिल सकते हैं, लेकिन अब से 46 से डे से मुझे 5 होमवर्क मिल जाए। और सर ने कहा है कि जैसे ही डे 50 कंप्लीट होता है उसके बाद हम रिवीजन सीरीज विद होमवर्क सीरीज में एक रिवीजन शेड्यूल भी डालेंगे। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और एग्ज़ाम के बाद ओनली आज 19 तारीख है यानी कि बच्चे 20 तारीख है और 50 दिन ही बचा है। एग्ज़ाम का फाइनल एग्ज़ाम है और अभी तक सिलेबस 70% ही हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया था जो कि IAS का था, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी गंदा था, मतलब कि बहुत वीक परफॉर्मेंस था। और उसके पॉलिटी के क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस मतलब मेरे दिमाग से ट्यूशन से थे, बट मैं उतना गहराई में नहीं पढ़ी हूँ। अभी मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतनी गहराई में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। हालांकि मैं एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ती थी, जीके और जीएस। एसएससी में उतना टफ नहीं पूछा जाता, उतना गहराई में जाकर सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया जाता है। बस एसएससी में सीएस से देखे तो जीएस और करंट अफेयर का अच्छा वेटेज रहता है बस। बट वो उतना गहराई से नहीं पूछते जितना बीपीएससी में गहराई से है। तो ये मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, एग्ज़ाम डर भी लग रहा है। और एसएससी मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं एडवांस मैथ मेरा फोबिया बन चुका था। 3 साल से लगातार आप एडवांस मैथ पढ़ रहे, फिर भी मैं उसमें प्रो नहीं बन पाई। पता नहीं क्यों मैं उसमें प्रो नहीं बन पाई, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया 3-4 साल से मैथ। हालांकि मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे थे, मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी, सरकारी स्कूल में थी 7th क्लास में, तो मैंने उस टाइम मार्केट से एक बुक खरीदा था जो कि सुगम गणित था क्लास 7 का। तो मैं खुद से बनाई विदाउट टीचर एनी टीचर हेल्प। तो मैंने वो बुक को खुद से सॉल्व किया पूरा किताब। जैसे मैंने बुक को सॉल्व किया, मैंने कॉन्फिडेंट बढ़ा। मुझे लगा कि एक क्लास में मैं सुगम गणित नहीं लूँगी, एक नया किताब अंक गणित टाइप्स लूँगी। तो मैंने सीधे दुकान गई और बोला कि अंक गणित दीजिए मुझे। मैंने कुछ नहीं बोला कि क्लास में चाहिए या फिर मिडिल स्कूल के लिए अंक गणित चाहिए, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने मुझे देखकर एक अंक गणित बुक दी, वो थी लूसेंट की अंक गणित बुक। और वो लूसेंट की अंक गणित बुक 9th क्लास 8 या 9-10 के बच्चे के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। वो थी लाइक रेलवे, बैंक और नेतरहाट स्कूल, बड़े स्कूल की तैयारी 11-12 के जो स्कूल होते हैं, तो उस हिसाब से मतलब आप समझिए 10th स्टैंडर्ड के बच्चे वो बुक बना सकते थे हालांकि। और कॉम्पिटिटिव बुक दे दिया था उन्होंने अंग्रेजी, जिसमें एडवांस भी था और सिंपल वाला भी था मैथ। तो मैं बुक आपको दिखाऊंगी। वो बुक मैंने 8 क्लास में खरीदा था, लगभग 11-12 साल पहले। तो 8 क्लास में मैंने खरीदा, बुक को पूरा टोटली सॉल्व कर दिया विदाउट किसी भी बिना टीचर के हेल्प से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। बचपन से मुझे मैथ बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे एसएससी में एंट्री मारा, एसएससी में क्वेश्चन बनाने लगी, अटेम्प्ट करने लगी, एक तरह का फोबिया फील होने लगा और मैंने एसएससी छोड़ दिया। जब क्वेश्चन बनाने बैठते थे एडवांस वाले और नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन इतने हार्ड टाइप से आने लगे कि मुझे छोड़ दो, अब नया ट्राई करो। तो उसी को देख के मैं बीपीएससी में भी क्वेश्चन फुल लेंथ टेंथ दिया, तो थोड़ा वीक हो गया, मेरा कॉन्फिडेंट थोड़ा गिर गया क्योंकि क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछे जाने से। तो मुझे लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आई होप सो मैं इन 50 मिनट में अपना बेस्ट दे सकूँ। आई होप, मैं यही तो उम्मीद कर रही हूँ कि अपना 100% दूँ, जितना समय है उतना अच्छे से पढ़ाई करूँ। देख के क्या ही होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, 100% दे सकते हो। बाकी तो आपका फ्यूचर पहले से डिसाइडेड होता है। बट फिर भी कर्म करने वाले का चिंता मत करें, बस इसी को सोच कर मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करी हूँ। अगर मेरी जगह पर कोई और स्टूडेंट हो और वो सोचे कि इतना कम पढ़ाई में इतना कम गहराई से पढ़ा है, अभी तो तैयारी है क्या 7-8 महीने बना और फिर फिल्म देने चली जाऊँ, क्या होगा कि नहीं। आई होप जो हो जाए, बस उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं यही सोच कर मुझे जाना है एग्ज़ाम देने और मुझे अच्छा खासा स्कोर भी करना है अपना, तो इसी को सोच के मैंने अटेम्प्ट दिया। तो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक व्हाट बायो क्लास एनसीईआरटी तक का है, जो कि आप ट्यूशन से भी कर सकते पढ़ने के लिए बोलेंगे। और एनसीईआरटी एंड ये है बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री है एंड जियोग्राफी में क्लास 11 की बुक पढ़नी है, चैप्टर 2 एंड द इकोनॉमिक्स में क्लास 11 और एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स तो पढ़ने में पहली बार पढ़ने में इकोनॉमिक बिल्कुल समझ नहीं आता। हर स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है, वो पहली बार पढ़कर छोड़ देते। मैं भी शुरुआत में पहली बार पढ़ी इकोनॉमिक्स, फिर छोड़ दिया, लेकिन नहीं, उसको पहली बार पढ़िए, दूसरा दिन भी पढ़िए, तीसरा दिन हल्का क्विक रिवीजन करिए, तब आपको इकोनॉमिक्स बढ़िया से समझ में आएगा। ये नॉर्मल हर किसी के साथ होता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा मैथ्स थोड़ा कंसेप्चुअल वो है सब्जेक्ट। जियोग्राफी नहीं कि आप हाँ याद करोगे कि ये पहाड़ कहाँ से है, ये ऐसे वैसे मैप देख कर भी याद रहता है, लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग टाइप का है। एंड सी आई हिस्ट्री से पेज 11-13। फिलहाल तो मेरे पास जो मैंने PDF डाउनलोड किया था आई हिस्ट्री का, वो गलत आ गया है। उस पर 1 2 3 4 पेज नंबर ये सब पेज नंबर है ही नहीं, उसमें डायरेक्टली 50 से शुरू आते, तो मुझे फिर से ढूंढना पड़ेगा।
कोशिका और उत्तक मैंने तो पढ़ लिया था एनसीईआरटी से, बट लूसेंट का छोड़ दिया था। और मैं एनसीईआरटी और लूसेंट को दोनों साथ साथ लेकर चलना चाहती हूँ ताकि मेरा रिवीजन होते रहे। देख सकते हैं ये मैंने 73 का जब एग्जाम पढ़ा था तो उससे ढूंढ कर सर्च करके इसमें लिखा था कि हाँ इससे क्वेश्चन लड़ा था, तो इसलिए इसमें लिखा है कि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, फिर उत्तक का पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कोशिका का चैप्टर है, उत्तक भी इसी के आसपास आई होप सो हो। और रीजनिंग वगैरह कोशिका विभाजन, ये कोशिका वाला चैप्टर है ना, सच कहूँ तो मेरा दुश्मन है। मैंने 11th में इतनी बार पढ़े हैं कोशिका, लेकिन मुझे कुछ ध्यान में नहीं रहता। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन, जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उत्तक नहीं मिल रहा मुझे, देख सकते हैं कहीं ना कहीं तो उत्तक होगा ही, ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल हम कोशिका पढ़ लेते हैं। अगर टाइम नहीं बचा, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, तो मैं कल उत्तक का रिवीजन करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये बहुत एक्साइटमेंट का पल होता है कि आप अपना इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए एग्जाम देते, फिर रिजल्ट आता है और फिर एनालिसिस करते कि आप क्या प्रिपरेशन करके गए थे, कितना गए थे और फिर क्या आपका परिणाम निकला है। तो दिस इज़ एक्साइटमेंट। एग्जाम से ज़्यादा आदमी को क्या बोलता है, एक्साइटमेंट उस रिजल्ट का होता है। मेरे अंदर भी वही है। तो फर्स्ट टाइम मैंने 2022 में SSC MTS का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं था, रैंडमली भर दिया था MTS का कि चलो एक बार एग्जाम देकर देखना भी चाहिए, तो क्या क्या माहौल क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो बेसिकली इसी वजह से तो रिजल्ट आने का टाइम था 3-4 महीने बाद। सो वेरी एक्साइटेड। हालांकि आंसर देखिए, SSC का जो है ना आंसर की रिलीज हो जाता है, हर एक एग्जाम का आंसर की रिलीज हो जाता है, तो आप अपने से नंबर जोड़ सकते हो। ठीक है, बस वही जो आंसर की रिलीज होना। तो ये साइंस पढ़ने के बाद साइंस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैंने बीच में SSC की प्रिपरेशन के दौरान साइंस की प्रिपरेशन थोड़ा कम कर दी थी, तो मेरा साइंस थोड़ा वीक हो गया है। खास करके मेरा साइंस में जो वीक पोर्शन है वो बायोलॉजी ही है, तो थोड़ा डर लगता है बायोलॉजी से। और एग्ज़ाम एकदम सर पर है, 50 दिन में क्या ही होता है, लेकिन हो जाएगा अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है 50 दिन में। और जैसे जैसे समय बीत रहा है और जैसे घबराहट भी बढ़ी, सिलेबस रिवीजन बहुत चीज़ अभी बाकी है, फुल लेंथ टेस्ट का एनालिसिस फुल लेंथ टेस्ट देना बाकी है। और सच कहूँ तो अभी इतना टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ। मैं 5-6 घंटा पढ़ी, लेकिन बहुत कम है। ये सिलेक्शन लेने के लिए मुझे कम से कम 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 4 बजे सुबह उठने का कोशिश करूँगी, क्योंकि अगस्त में सिर्फ रिवीजन चलेगा, तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो वही मैंने डिसाइड किया कि अब थोड़ा ज़्यादा अगर सिलेक्शन लेना, अगर मुझे सीरियस होना है, तो मुझे सुबह उठकर और हार्ड टाइम देकर, बहुत ज़्यादा टाइम देकर रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बहुत ही बुरा गंदा आदत है कि रिवीजन छोड़ देना। मतलब किताब पढ़ लेती हूँ, उसे कंप्लीट कर लेती हूँ, अगला दिन भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन उसका रिवीजन दोबारा बहुत लेट से कर पाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि अब रोज़ाना और ब्लॉग भी आती रहेंगी, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना है किस प्रकार से मैं करती हूँ रिवीजन। और दूसरा बात कि आप लोगों की तैयारी भी कैसे चल रही है आप लोग बताएं। और हाँ, जो 72 और 73 सोच रहे हैं देने का, तो अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे हम लोगों से, जैसे कि जो 71 देने वाले हैं, उनको फॉलो कीजिए आप, क्योंकि उनको फॉलो करके आपको थोड़ा समझ में आएगी किस तरह से लोग पढ़ाई करते हैं। क्योंकि देखिए, कोचिंग संस्था या फिर यूट्यूब में बता तो देगा कि ये सब पढ़ना है, ये सब बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये, लेकिन आप जब तक नॉर्मल ब्लॉग देखोगे कि हाँ सामने वाला पढ़ रहा है इस प्रकार से, तो आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। और दूसरी बात की जो 72-73 का सोच है, वो अभी से ही स्टार्ट हो जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और 72 वाले को तो अभी से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो 70 फर्स्ट की तैयारी की थी, वो ऑलमोस्ट अगस्त से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, सिलेबस को जाना